शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सरकार ने संस्थानों को किया डिनोटिफाई, जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस। शिमला में बगेन स्कूल के बच्चों ने डेंटल कॉलेज का किया दौरा। प्रधानाचार्य अंशुल गुप्ता ने बच्चों को बताए दांतों की देखभाल के टिप्स और बच्चों को दिए फ्री ब्रश और टूथपेस्ट। मंडी में संत निरंकारी मिशन ने रिवालसर झील को संवारा। स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ एसडीएम स्मृता नेगी ने किया शुभारंभ। बिलासपुर में 15वां रक्तदान शिविर आयोजित। शंकर सेवा और लंगर कमेटी ने किया आयोजन। जरूरतमंदों के लिए लाभकारी होगा रक्तदान शिविर। और शिमला के रामगढ़ में सरजमी फिल्म का शुभारंभ के अवसर पर बोले सीपीएस सुंदर ठाकुर। कहा, फिल्म पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और वही अपने शिष्टाचार मुलाकात में राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश से संबंधित कई विकासात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की है। और अब खबर शिमला से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से सरकार ने पूरे प्रदेश भर में सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिए हैं और उनके बाद जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, इसकी बीजेपी घोर निंदा करती है। हिमाचल प्रदेश में जो कार्यालय खुले हैं वो 1 साल के अंदर नहीं खोले जाते हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया होती है और उसके लिए बजट अलर्ट होता है और सरकार की कैबिनेट और सरकार के विभागों के अप्रूवल के बाद ही इन संस्थानों को खोला गया है। वही उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी गलती को छुपाने के लिए बयानबाजी कर रही है, पूर्ण रूप से जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास है। हमारा हस्ताक्षर अभियान जो डी नोटिफिकेशन इन्होंने बहुत सारे कार्यालय किए हैं उसको लेकर सभी मंडलों में चला हुआ है और इसके बाद ही हमारा अगला अभियान जो सभी जिलों के ऊपर धरना प्रदर्शन और जिसमें कि हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो जाने वाला है, उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं ताकि ये सरकार जिसने कि बिना सोचे समझे, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि डी नोटिफिकेशन से पहले किसी प्रकार का रिव्यू नहीं किया गया और सीधे सीधे संस्थानों को एक नोटिफिकेशन से डी नोटिफाई करने के लिए आदेश इन्होंने जारी किए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ लोकहित में और जनहित में जो कार्यालय खोले गए थे वो सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे, उनको डी नोटिफाई करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रकार का अभियान, हस्ताक्षर अभियान, जन जागरण अभियान, जिसमें मैं भी अभी लगातार 4 दिन तक जो है ठियोग और चौपाल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे था और अभी इसके तुरंत बाद जुब्बल कोटखाई और रोहडू क्षेत्र का मेरा दौरा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अग्रणी देश बना है और पूरे विश्व को दिशा देने का काम कर रहा है। हाल ही में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता से हमारे देश को विश्व स्तर पर नई पहचान मिली है और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश को G20 सम्मेलन की मेजबानी करने का गौरवशाली अवसर मिलना बेहद प्रसन्नता का विषय है। यह बेहतरीन अवसर मिलने से जहां हमारे राज्य को विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी, वहीं प्रदेश के पर्यटन को नए पंख लगेंगे। ये अवसर हिमाचल प्रदेश को देने के लिए बीजेपी नेता वीरेंद्र कंवर ने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया है। मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और ये हमारे लिए, प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ही बड़े मान की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जहां इस देश के ही नेता नहीं, पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं और हमें भारतवर्ष को जो है वो G20 की अध्यक्षता मिली है और मोदी जी का एक विशेष प्रेम हिमाचल प्रदेश के प्रति रहा है। चाहे जब 2014 में पहली बार सत्ता में आए तो एक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़े, एक विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल को मिला करता था।
और अब खबर शिमला से है। शिमला में सुन्नी के बगेन स्कूल के बच्चों ने एजुकेशन टूर के तहत शनिवार को डेंटल कॉलेज का दौरा किया है और उस दौरान बच्चों ने जाना कि किस प्रकार चिकित्सक दांतों की देखभाल करते हैं और किस प्रकार दंत रोगों से बचा जा सकता है। और इस दौरान कॉलेज के प्रधानाचार्य अंशुल गुप्ता की ओर से छात्रों को दांतों की देखभाल से संबंधित टिप्स भी दिए गए हैं। साथ ही कॉलेज की तरफ से बच्चों को ब्रश और टूथपेस्ट भी प्रदान किया गया है। वहीं बच्चों ने कहा है कि यहाँ पर आकर उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली है, किस प्रकार दांतों की देखभाल की जाए, कैविटी और अन्य रोगों से किस प्रकार दांतों को बचाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी बच्चों को दी गई है। बच्चे आए हैं और ये सुन्नी के पास बगेन करके एक जगह है, वहाँ से आए हैं और शायद उनके करिकुलम में एक ऐसा ट्रिप होता है, किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का ट्रिप इनको करना होता है, तो उस संदर्भ में ये लोग आए हैं और हमने इनको जो जानकारी दी है, क्योंकि डेंटल कॉलेज में आए हैं तो डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कैसे अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं, कैसे ये जाके अपने अपने गांव में यहाँ के एम्बेसडर्स भी बन सकते हैं और अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को दांतों के रोगों के प्रति जागरूक भी कर सकते हैं। PSC में भी प्रोग्राम हुआ था शैला में, तो डेंटल के बारे में वहाँ पे डेंटिस्ट थे सर, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। तो आज सर ने क्वेश्चनिंग की तो बच्चों ने काफ़ी आंसर्स दिए। तो मुझे लग रहा है बहुत बेनिफिशियल है ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट के प्लान्स है, जो स्कीम्स है, हम यही चाहते हैं कि बच्चों के लिए आते रहे और हम मतलब उनको गाइड करते रहे अच्छे से, ताकि उनकी बहुत सारी सर कई बच्चे तो ऐसे जो शायद आज फर्स्ट टाइम ही शिमला आए हैं, तो थैंक यू गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के ये सारे प्लान्स हैं और सर का भी जिन्होंने हमको परमिशन दिया। मैंने डेंटिस्ट के बारे में थोड़ी चीज़ सीखी है और यहाँ से क्या क्या देखा आपने और जो डॉक्टर साहब ने आपको किस तरह की नॉलेज दी, किस तरह से अपने दांतों की केयर करनी चाहिए? हमारे को डेंटल के बारे में हमारे को ब्रशिंग के बारे में बताया कि कैसे ब्रशिंग की जाती है और मतलब हर एक चीज़ काफ़ी कुछ सीखा है। सर ने ये बताया कि 2 टाइम ब्रश करने की, हमको कैसे अपने दांतों की केयर करनी है, ब्रेकफास्ट से पहले और सोने के बाद हमें ब्रश करनी चाहिए और एटलीस्ट 6 महीने में एक बार हमें डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। और जो हमारे दांत में कैरीज हो सकती है, पीलापन हो सकता है, और अगर हमारे डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के लिए बोलता है तो हमें वो चेक करना है टाइम रहते। और अगर हमारे मुंह में बीमारी कैसे होती है ये भी बताया करना कि अगर हमारे मुंह में बैक्टीरिया रात को इकट्ठा हो जाता है, अगर वो बैक्टीरिया मुंह में बहुत देर तक रहता है तो वो जहाँ भी पड़ता है तो वो उस सतह को खराब कर सकता है और दांतों को खराब कर सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संत निरंकारी मिशन द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सत्यगुरु माता सुदीक्षा महाराज और निरंकारी राजपिता के पावन सानिध्य में रविवार यानी कि आज अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ बला SDM स्मृता और नेगी के द्वारा किया गया है। रिवालसर झील में जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई का अभियान चलाया गया है और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और इसके बचाव के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित रूप देना है। ये परियोजना पूरे भारतवर्ष के लगभग 1000 स्थानों के 730 शहरों, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशाल रूप से आयोजित की गई है। सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी की अपार कृपा से पूरे भारतवर्ष में लगभग 700 स्थान और 1100 जो वाटर बॉडी हैं, उन वाटर बॉडियों की में सफाई अभियान शुरू किया है, जिसका जो थीम है प्रोजेक्ट अमृत, जिसमें स्वच्छ जल स्वच्छ मन थीम के साथ समय के रहबर सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है। और इसी कड़ी में जोन नंबर 6 के इस रिवालसर धर्मस्थल, यहाँ त्रिवेणी के नाम से भी इसे जाना जाता है, यहाँ पर संगम है आपसी भाईचारे का। इसमें बौद्धिस्ट, हिंदू टेम्पल और सिखों का और साथ में निरंकारी मिशन की अपनी यहाँ ब्रांच है, तो सब मिलजुल कर ये इसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यहाँ पर सफाई अभियान का शुभारंभ आज यहाँ के उपमंडलाधिकारी श्रीमती समृतिका नेगी जी ने हम सब के सामने किया। भी बैठे मोनेस्ट्री के लोग, बुद्धिस्ट लोग भी बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं, आध्यात्म की यात्रा करने वाले।
तो मैं हिंदू भी बैठी हूँ आपके साथ, हिंदू धर्म को मान रहे हैं, तो हम सब मिल के इस चीज़ की सफाई करेंगे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो रिवाल्सर है वो बल का ही हार्ट नहीं है, दिल नहीं है, वो पूरे मंडी में एक बहुत ही खूबसूरत जो क्षेत्र है जिससे रिलीजन धर्म भी जुड़ा हुआ है, 3 धर्म भी यहाँ पे है। तो हम सब मिलके जब इसकी सफाई करेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि अभी जल्दी ही एक मेला भी होने वाला है, तो बहुत ज़रूरी है कि सफाई व्यवस्था मेंटेन रहे। एक बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज जाएगा जनता को। और शिमला के रामगढ़ मनाली में धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्माई जा रही सरजमी फिल्म के शुभारंभ अवसर पर सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के साथ साथ फिल्म पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा और फिल्म प्रोडक्शन हाउस को सिंगल विंडो क्लियरेंस दी जाएगी ताकि उन्हें परमिशन के लिए जगह जगह न भटकना पड़े। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में पिछले कुछ सालों में फिल्म शूटिंग घट गई थी, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब बहुत सारी फिल्म शूटिंग यूनिटें यहां पहुंच रही है। मुझे आज खुशी है यहाँ पे कि हमारा जो ये प्रोडक्शन हाउस है, धर्मा प्रोडक्शन की टीम, यहाँ पे इनका जो अभी जो टेंटेटिव इन्होंने नाम रखा सरजमी, ये फिल्म आई है और इसमें हमारे पृथ्वीराज जो साउथ के हैं और काजोल जी हैं और साथ में ये इब्राहिम जो है सैफ अली खान जी के बेटे, उनका अपना डेब्यू कर रहे हैं वो। और ऐसे में यहाँ पे मेरे साथ वरुण जी हैं, ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है ये धर्मा प्रोडक्शन के। मेरा मुख्यमंत्री जी के जो मुझे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हिमाचल में शूटिंग करने आ रहे हैं, इन्हें फैसिलिटेट जो है इन्हें करना चाहिए और इन्हें जो जो सुविधाएं यहाँ पे हमने देनी है ख़ास तौर पे वो दी जानी चाहिए। और ऊना जिले में मौसम में आए बदलाव के कारण वायरल के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है और कुछ दिनों में क्षेत्र में सुबह, दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर आया है, जिसके कारण मौसम में हो रहे बदलाव के पीछे एक बड़ा कारण है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर आनंदी शैली ने बताया है कि जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दियां खत्म होती है और गर्मी शुरू होते ही थोड़ा सा तापमान में बदलाव आता है। तापमान बदलाव के कारण हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ ही गर्मी शुरू होते ही गर्म कपड़ों का इस्तेमाल एकदम छोड़ देना चाहिए। अभी जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, गर्मियाँ शुरू होती हैं, तो थोड़ा सा तापमान में जो है इम्बैलेंस आता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एकदम से जो है दूसरी जो मौसम होता है उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। हमें एकदम से खाने पीने का जो हमारा जो रूटीन जो होता है वही थोड़ा सा उसकी सामंजस्य बना के चलना चाहिए मौसम के हिसाब से। और कपड़ों को भी जैसे हम एकदम से सर्दी से एकदम से गर्मी शुरू हो जाती है तो फिर हम वो पूरा उसका सामंजस्य बना के नहीं चलते हैं कि एकदम से हम जो समर वाले कपड़े पहनने शुरू हो जाते हैं तो एकदम से जो टेम्परेचर बॉडी का भी चेंज होता है। तो उस हिसाब से हमारे मेंटेनेंस रखनी चाहिए, हमारे खाने पीने की, कपड़ों की एकदम से हमें चेंज नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे मौसम चेंज होता है वैसे उसी हिसाब से मौसम को नेक्स्ट मौसम को जो है ग्रेजुअली अडॉप्ट करना चाहिए। और शंकर सेवा और लंगर कमेटी भराड़ी की ओर से 15वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। ये शिविर बिलासपुर जिले के भराड़ी क्षेत्र में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देवभूमि ब्लड डोनर्स के मुख्य संयोजक राहुल वर्मा मौजूद रहे हैं। कमेटी प्रधान मनोहर लाल और कमेटी सदस्यों ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि राहुल वर्मा ने कहा है कि शंकर सेवा और लंगर समिति द्वारा सामाजिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बना ली है। ये रक्तदान शिविर जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित होता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ शंकर सेवादल समिति का कि उन्होंने आज हमें मौका दिया, यहाँ भराड़ी विशाल जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है उसमें आने का। और जो ये प्रयास इनके द्वारा पिछले काफ़ी वर्षों से किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और आज भी लगभग जो रक्तवीरों और रक्त वीरांगनाओं की यहाँ संख्या है तो उसको देखकर उम्मीद है कि लगभग 100 से ऊपर जो है आज यहाँ पे ब्लड यूनिट्स एकत्रित होंगी।
और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।